दिवाली एक रौनक, पकवान, मुस्कुराहट, खुशियां, साफ सफाई, रंगोली और दिए का त्योहार है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम ये खूबसूरत त्योहार क्यों मनाते हैं? कभी सोचा है कि इस पावन पर्व की शुरुआत कब हुई? तो चलो आज जानते हैं दिवाली क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे क्या वजह है। रामायण में बताया गया है कि भगवान श्री राम जब लंका के राजा रावण का वध करके पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे तो उस दिन पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा रही थी। भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास यानी जंगलों में रहने के बाद अयोध्या आने पर दिवाली मनाई गई थी। उस समय हर नगर, हर गांव में दीपक जलाए गए थे। दिवाली को लेकर एक कथा पांडवों के घर लौटने को लेकर भी है। याद दिला दें कि पांडवों को भी वनवास छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद पांडव घर लौटे और इसी खुशी में पूरी नगरी को जगमग किया गया और तभी से दिवाली की शुरुआत हुई। तब से दिवाली का ये पर्व अंधकार पर विजय का पर्व बन गया और हर वर्ष मनाया जाने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से असुर राजा नरकासुर का वध किया था। नरकासुर को स्त्री के हाथों वध होने का श्राप मिला था। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। नरकासुर के आतंक और अत्याचार से मुक्ति मिलने की खुशी में लोगों ने दीपोत्सव मनाया था। इसके अगले दिन दिवाली मनाई गई। दिवाली से संबंधित एक कथा और जुड़ी है कि समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी जी ने सृष्टि में अवतार लिया था। यह भी मुख्य कारणों में से एक है। माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसीलिए हर घर में दीप जलने के साथ साथ हम माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। ये भी दीपावली मनाने का एक मुख्य कारण है। मुगल बादशाह जहांगीर ने सिखों के 6वें गुरु गोविंद सिंह सहित 52 राजाओं को ग्वालियर के किले में बंदी बनाया था। जब गुरु को कैद से आजाद किया जाने लगा तो वे अपने साथ कैद हुए राजाओं को भी रिहा करने की मांग किए। गुरु हरगोविंद सिंह के कहने पर राजाओं को भी कैद से रिहाई मिली थी, इसलिए इस त्योहार को सिख समुदाय के लोग भी मनाते हैं। एक और कथा के अनुसार माता पार्वती ने राक्षस का वध करने के लिए जब महाकाली का रूप धारण किया था, उसके बाद उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब महाकाली का क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए थे। तब भगवान शिव के स्पर्श से उनका क्रोध शांत हुआ था। इसी की याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई। इसी रात इनके रौद्र रूप काली की पूजा का भी विधान है। अंतिम हिंदू सम्राट राजा विक्रमादित्य की कहानी भी दिवाली के साथ जुड़ी हुई है। राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के एक महान सम्राट थे। वो एक बहुत ही आदर्श राजा थे और उन्हें उनके उदारता, साहस और विद्वानों के संरक्षणों के कारण हमेशा जाना जाता है। इसी दिवाली के दिन ही उनका राज्याभिषेक हुआ था। राजा विक्रमादित्य मुगलों को धूल चटाने वाले भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे।